गुड मॉर्निंग लर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज सब लोग बच्चे का एक मैसेज आया कि सर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें इंटीग्रेशन में दिक्कतें आ रही है। जो मैथ्स वाले बच्चे उनको 12th में ये इंटीग्रेशन आने ही वाला है, पर सर अभी क्या, हम तो मैथ्स से या बायो कोई भी से बिलोंग करते हैं, पर ये इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता। वैसे इंटीग्रेशन बहुत बड़ी चीज है, और उसको आज जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा सा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की आज बेहतरीन मेथड सिखा रहा हूं। तो अब देखते हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। आपको एग्जाम में इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं पहले आपको समझाता हूं। याद करते बेटा, इंटीग्रेशन जब भी आएगा तो हमें कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो पहली बात ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल, ऐसा साफ बना दिया से इंटीग्रेशन dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में हम उसको इंटीग्रल कर रहे हैं। इंटीग्रल करना मतलब भेगा, हर एक चीज को इकट्ठा करना, कंबाइन करना। तो अब होता है ये समझना, इसका एक इक्वेशन है t रेज टू n dt इज इक्वल टू एक पावर बढ़ेगा और जो बढ़ा वो नीचे आएगा। रिपीट, एक पावर बढ़ेगा और जो पावर बढ़ा वो नीचे आएगा। फिर से, एक पावर बढ़ा, जो बढ़ा वो नीचे आएगा। बोलो मेथड क्लियर है? सर ऐसा नहीं, आप एक दो प्रैक्टिस करवाइए। चलो एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं। इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। चलो टी की कितनी पावर दी है बेटा? दो पावर दी हुई है, तो एक पावर बढ़ाओ। सर 3 होगी, डिवाइड बाय 3। सर डन है, पक्का? पहला इक्वेशन रेडी? यस सर। और प्रैक्टिस करवाओ। चलो और प्रैक्टिस करते हैं। इंटीग्रेशन टी रेज टू 4 डी टी। सर एक पावर बढ़ेगी, जो बढ़ी वो नीचे आएगी। सर ये भी बढ़िया तरीके से हो गया। अब कहानी में लाते हैं ट्विस्ट, हल्का सा। इंटीग्रेशन टी डी टी। चलो बच्चों अब क्या करोगे? अकेला टी है सर, कोई टेंशन नहीं, अकेला टी है, इसका मतलब इस पे 1 पावर तो है ही, तो टी स्क्वायर बाय 2। बेटा इसको आप हो सके तो इतना अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिए, क्योंकि यही चीज घूम फिर के आपके पास एग्जाम में आने वाली है। चल स्टार्ट करते हैं बेटा। टी की कितनी पावर है? 1। टी डी टी, टी स्क्वायर बाय 2, टी डी टी, टी स्क्वायर बाय 2, टी डी टी, टी स्क्वायर बाय 2। सर डन है। अगर टी दिया ही नहीं है, इन्होंने हमारे साथ एक लोचा मार दिया, एक खतरनाक कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट, टी ही नहीं दिया, देखो इंटीग्रेशन dt कर दिया, तो क्या करेंगे? सर टी होगा तो कुछ पावर की बात करेंगे, दिया ही नहीं तो? सर नहीं दिया इसका मतलब टी की 0 है, नहीं दिया टी की 0 है, किसी की भी 0 मतलब 1 होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो t1 डिवाइड बाय 1 यानी क्या आया? टी। तो ऐसा एकदम परफेक्टली प्रिपेयर कर दीजिए मेरे दोस्त कि इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट हो जाएगा, क्या बचेगा? टी। ये समझने के लिए ऐसा कट मत करना, ये एक टेक्निक याद रहे इसलिए। बोलो अकेला टी होगा तो डन है। सर इंटीग्रेशन वाला पूरा कंसेप्ट रेडी, पर इसके अंदर भी हम आगे जाके ऐसा बोलेंगे कि उसकी लिमिट्स आएगी। जैसे कि इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना बेटा, dt मैं बोलता हूं 0 से t, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहां पहुंच रहा है? t पे पहुंच रहा है, यानी उसकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों चीज अच्छे से दी हुई है। तो अब इसको करना ट्राई करो। तो सर इसका तो इंटीग्रेशन आपने सिखाया, टी वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। रूल्स के हिसाब से अगर मैं यहां खड़ा हूं, यहां से मैं यहां पे आ रहा हूं, तो मेरी ये लास्ट लिमिट हुई। सो फॉर्मूला बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये हो गया मेरा t माइनस 0 यानी t। सर अब सारी बातें हमारे माइंड में क्लियर है, आप थियरी में जाओ। बेटा थियरी में जाने के लिए यहां पे पहले मैं आपको 3 पार्ट बना देता हूं। ये 3 पार्ट बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपके माइंड में क्लियर कर दूं कि आपको ये चीज माइंड में सेट करनी पड़ेगी। जैसे कि t इज इक्वल टू 0 टाइम, t इज इक्वल टू t टाइम, यानी ये आपने क्या किया? टाइम की लिमिट दे दी।
इट्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सर डन है। चलो मैं बोलता हूं ये रेडी है। नाउ वेलोसिटी, चलो वेलोसिटी के लिए इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की v नॉट, उसको आप u भी बोल सकते हो, कई रेफरेंस बुक में आपको u भी पता होगा, और फाइनल वेलोसिटी को आप v बोलोगे। एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, इनिशियल होगा x नॉट, फाइनल होगा x। सर ये तीन चीज रेडी रखो। सर एक्सेलरेशन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपने पहले ही बोला एक्सेलरेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट। याद करो, यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी आपका ए चेंज नहीं हो रहा है। लेट्स ट्राई। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन क्वेश्चन, पर उसके पहले मैं अगेन रिपीट करता हूं, ये वाला कंसेप्ट रेडी होगा। चलो स्टार्ट बेटा, बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, शुरुआत करते हैं एक्सेलरेशन से। सो a इज इक्वल टू क्या आएगा, dv बाय dt। रिपीट, a इज इक्वल टू dv बाय dt। इसमें से आप dv को सब्जेक्ट बनाइए, क्या बनेगा, a इंटू dt। मैंने dv को सब्जेक्ट बना दिया। नाउ दोनों साइड पे अब इंटीग्रेशन स्टार्ट कीजिए। रिपीट, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन स्टार्ट कीजिए। चलो ये आ गया इंटीग्रेशन, दोनों साइड पे कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल वेलोसिटी v, लिमिट आपको पुट करनी पड़ेगी। टाइम 0 से t। अब याद करो, हमारा बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था सर dv का इंटीग्रेशन, अभी आपने कुछ सिखाया था, उसको हम फिर से एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। बोले dv का इंटीग्रेशन v होगा, लिमिट कहां से कहां, v नॉट से v। a dt का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट 0 से t। याद करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो v माइनस v नॉट इज इक्वल टू a t माइनस 0। सो फॉर्मूला v माइनस v नॉट इज इक्वल टू a t। बेटा हमारा एक परफेक्ट इक्वेशन आ गया, और मैं तो चाहता हूं आप ये इक्वेशन को अपने अंदर प्रिपेयर करके बिठा दीजिए कि सर ये तो कुछ भी करके करना ही है। फॉर्मूला रेडी हो गया, आपका फर्स्ट इक्वेशन। याद करो, आपने बहुत से न्यूमेरिकल्स ये बेस पे किए होंगे, और ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही मेन फॉर्मूला रिपीट कर लो मेरे प्यारे दोस्तों। v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी। फिर से एक बार, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी। एक्सेलरेशन डन। अब सर, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लाना है, कैसे लाओगे? तो रुको, आपको यहां पहुंचने से पहले एक चीज याद करवा दूं। सर वेलोसिटी मतलब क्या था, dx बाय dt था। सर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेशन। नाउ dx को सब्जेक्ट बना दीजिए, dx इज इक्वल टू v dt। सर dx एज इट इज, v की जगह आपने अभी कुछ सिखाया, कुछ लिख देते हैं। v इज इक्वल टू, इक्वेशन हमारा प्यारा सा, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी इंटू क्या आएगा dt। dx एज इट इज, v नॉट, dt एज इट इज a t dt। नाउ बेटा अब दोनों साइड हम करते हैं इंटीग्रेशन। लेट्स ट्राई। चलो अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। बोलिए dx का इंटीग्रेशन। चलो बच्चों, आपको फटाफट इंटीग्रेशन सब याद रहना चाहिए। dx का इंटीग्रेशन क्या करोगे, जल्दी से फटाफट। dx का इंटीग्रेशन होगा सर x, v नॉट, dt का इंटीग्रेशन होगा t a। सर t अकेला है, पावर का कंसेप्ट याद करो, एक पावर बढ़ेगा, जो बढ़ा हुआ वो नीचे आएगा, ये रहा मैंने जो बोला था वो। सो टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। हर बार आपको बेटा लिमिट पुट करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट की लिमिट क्या होती है, x नॉट से x, 0 से t, 0 से t। सर अब हमारे पास सारी लिमिट रेडी है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट। चलो इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट जल्दी स्टार्ट कर देते बेटा। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v नॉट
अपर लिमिट -0 हाफ ए सर टी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 0। अच्छे से लिखो बेटा। सो x माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाई करो क्या आएगा वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया हमारा इक्वेशन। x माइनस एक्स नॉट को आप क्या बोलते थे डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। तो आप याद करो डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलिए अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा इक्वेशन प्रिपेयर होगी। आप ये वाले इक्वेशन में और आगे बढ़ सकते हो। सर यहां से कोई बोले मेरे को x को सब्जेक्ट करना है, सामने ले जाओ x नॉट वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर डन, मस्त सर। दो इक्वेशन बढ़िया हो गए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सर तीसरा भी करा दो, हो जाए बेटा। 10 से 15 मिनट का ये शायद वीडियो होगा और ये इंटीग्रेशन वाली पूरी जो कैलकुलस मेथड है वो बहुत 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 ही अच्छे से हो जाएगी। तो ट्राई करते हैं अब सेकंड, और उसके बाद आया हमारा लास्ट क्वेश्चन। सर इसके अंदर जाएंगे हम एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन मतलब क्या? तो अगेन आपने कुछ सिखाया था, एक्सेलरेशन का मतलब a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। सर एक को सब्जेक्ट बनाओ, dv एज इट इज, dt एज इट इज। सर थोड़ा चीटिंग कर लेते हैं, मैथ्स का जो कंसेप्ट हमें आता है उसका ही हम यूज करने वाले हैं। चलो dx से डिवाइड किया, dx से मल्टीप्लाई किया। अकॉर्डिंग टू मैथ्स मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? a एज इट इज, बोलिए बेटा dv बाय dx, और ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। याद करो वेलोसिटी मतलब क्या? dx बाई dt। इक्वेशन रेडी है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाय dt। सर a एज इट इज हो गया, इसको v dv लिख देते हैं। नीचे हमारा क्या है? dx। सर सबको सामने ले जाओ, अच्छे से मैच करो। तो मैच करते हैं, आया a इसके साथ। अरे भाई लंबा खींचोगे क्या? चलो a एज इट इज, इसके पास आ गया dx, v एज इट इज, इसके पास आ गया dv। चलो अब हम ट्राई करते हैं, दोनों के साइड इंटीग्रेशन लेते हैं। लेट्स इंटीग्रल बोथ टर्म। चलो अब इंटीग्रेशन लेना स्टार्ट करो। तो आपका इक्वेशन अब क्या बनेगा? a, बोलो dx का इक्वेशन क्या होता है बेटा? x v। सर v की ऑलरेडी एक पावर अवेलेबल है। सर आपने अभी प्रिपेयर कराया था, एक पावर बढ़ेगी, जो बड़ी वो नीचे आएगी। पर सर लिमिट में ध्यान करवाइए। बोलिए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या था? x नॉट। फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है? x। वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v नॉट। तो ये आएगा x नॉट से x, v नॉट से v। बेटा ये जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हो उसमें कंपलसरी आपको लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो अब आपका इक्वेशन रेडी है। a, बोलो बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 को हर एक के नीचे लिख दो। v की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 सामने चला गया तो 2a x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर। बस हमारा आंसर आ ही गया है, और ट्राई करना कि समझ में आ जाए। वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x माइनस एक्स जीरो। सर आ गया, आपने उसको परफेक्टली लिख दिया। तो अब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। सो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। यस सर, परफेक्टली समझ में आ गया। आपने जो हमने इक्वेशन प्रॉपर तीनों के तीन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन, बेटा ये बहुत 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 जो 5 मार्कर क्वेश्चन है उसमें लगातार आता है। तो मोस्ट आईएमपी थ्योरम यहां से लेके यहां तक वाला अच्छे से लिख देना। ओके ओके, बाय बेटा, टेक केयर।